नमस्कार, मैं अनुज तिवारी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आर ओ के इस बैच में ओवरऑल अभी तक हम लोग जीएस पोर्शन पे बात कर रहे थे और आज से हम लगभग अपनी हिंदी की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। कई दिनों से लगातार आपकी एक क्यूरियोसिटी भी रही है, जिज्ञासा भी रही है, डिमांड भी रही है कि सर हिंदी को लेकर के भी आप क्लासेस अवेलेबल कराएँ। और हिंदी में पोल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने टेलीग्राम पे जनरेट किया था, तो सबसे ज़्यादातर जो देखने को मिले वो तत्भ और तत्सम को लेकर के मिले थे। क्योंकि तत्भ और तत्सम देखने में तो आसान लगते हैं, बट ये बहुत जल्दी हमारे गलत भी होते हैं। क्लियर। सो ओवरऑल हम लोगों की कोशिश है कि लगभग हम लोग इन चीज़ों को कवर करें जो हमारे एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से। जो लोग हमारे चैनल पर ऑलरेडी पहले से हैं उन सबको पता होगा कि ऑलरेडी हम लोग हिस्ट्री की क्लासेस, एक क्लास इकोनॉमी की स्पेशल क्लास और जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी हम लोग कवर कर चुके हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो एप्लीकेशन पे उनके लिए मिलने वाली है। बहुत जल्द हमारी एप्लीकेशन भी हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल पे जा करके वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप हैं तो इसका मतलब है कि आप प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी क्लासेस को एक बार वॉच करिए। स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक, सॉरी हिंदी का टॉपिक। हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पे कोई बातें हम लोग नहीं करने वाले। क्लियर। तो देखिएगा मेरे दोस्त, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं इस पीडीएफ पे आप क्लिक करिएगा, ऑलरेडी आप हमारे टेलीग्राम सॉरी यूट्यूब पे स्विच कर जाएंगे। क्लियर। अगर हम थोड़ा सा हिंदी की बात करें आर ओ के लेकर के, तो देखिए हिंदी में ओवरऑल 60 क्वेश्चंस और हम 60 नंबर के आते हैं। ये जो 60 क्वेश्चन है, ठीक, ये 6 इंटू 10 क्वेश्चन होते हैं। और ये जो 6 टॉपिक्स हमने लिखे हैं, ये 6 टॉपिक से हैं। और वो टॉपिक कौन से हैं पहले तो आप ये जान लीजिए। क्लियर। पहले तो आप ये जान लीजिए कि वो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं जहाँ से हमारे में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, देखिएगा पहला तो हमारा है तद्भव तत्सम। और तत्सम। ठीक। दूसरा हमारा टॉपिक है विशेष एवं विशेषण। तीसरा है हमारा विलोम। चौथा है हमारा पर्यायवाची। ठीक। छठवां टॉपिक है हमारा शुद्ध वर्तनी या फिर स्टेटमेंट है, वाक्य है। वाक्य का मतलब जो शुद्ध वाक्य है वो आपको फाइंड करना है। और एक आपका है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक। वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक। इन 6 से आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओवरऑल। क्लियर। आज हम जिस टॉपिक पे कब बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है पहला वाला, तद्भव और तत्सम। ठीक। इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। इस टॉपिक में मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो 2010 से लेकर के 2022 तक जितने भी PYQ आए हैं उन सब को हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। कितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो मान के चलिए अमूमन 230 क्वेश्चंस हमारे पास तद्भव तत्सम के हैं। क्लियर। 230 क्वेश्चन तद्भव तत्सम के हैं, उन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब और ये भी भरोसा रखिए कि इस क्लास से
आप 10 में 10 क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे, क्योंकि हिंदी में नए प्रश्न बनते नहीं हैं। हिंदी में अमूमन अधिकांश प्रश्न PYQ के ही आते हैं और हमें उन पर कमांड करना है। क्लियर है? अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, तद्भव तत्सम को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसे बेसिक को समझ लेते हैं। बेसिक क्या कहता है? बेसिक हमारा ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो एक सेकंड भाई, क्यों नहीं चल रहा है पेन? ओके, सो अगर हम तद्भव तत्सम की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कमीशन हमसे कुछ भी पूछ लेता है और हम अपना तद्भव तत्सम ना कर पाएँ या इतना भी कठिन हो कि हमारी वो एरिया से बाहर हो या हमारी पहुंच से बाहर हो। देखिए, अगर हम सही तरीके से तद्भव तत्सम को देखें, थोड़ा बहुत PYQ पे कवर करने की कोशिश करें, तो मेरे दोस्त ईजिली हम कवर कर सकते हैं। तो एक सेकेंड, तद्भव और तत्सम। तो तद्भव तत्सम में हम कुछ पहचानने के ट्रिक्स भी हैं, उनको देख करके भी हम अपना तद्भव और तत्सम पहचान सकते हैं। पहले आप ये जान लीजिए, फिर उसके बाद अभी जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो ईजिली आप देख पाएंगे। क्लियर? मैं यहाँ से लिखने की कोशिश करूँगा। पहला आप ये समझिए कि तद्भव तत्सम कहते किसे हैं। तो हम बोलचाल की भाषा में बात करें तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम अपने मूल शब्द को तौर पर यूज़ करते हैं, और अगर कोई शब्द हम मूल तौर पर यूज़ करते हैं तो मूल शब्द क्या है? संस्कृत है। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो हम ज्यों का त्यों यूज़ करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उस सब के सब क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तत्सम कहलाते हैं क्योंकि वो संस्कृत से हमने लिया है, ज्यों का त्यों हम प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन चूँकि हम यूटिलिटेरियन हैं, उपयोगितावादी हैं, तो हमने संस्कृत के शब्दों को अपनी बोलचाल की भाषा में कुछ परिवर्तन कर लिया। तो जिन भाषाओं को हमने परिवर्तन किया वो क्या है? वो उसके तद्भव शब्द हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, हम लोग एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आम, है ना? आम। क्या ये ओरिजिनल नाम इसका आम है? तो नहीं, इसका नाम ओरिजिनल आम नहीं है। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? इसका ओरिजिनल नाम था आम्र। ठीक, इसका ओरिजिनल नाम क्या है? आम्र है। तो ये जो आम्र है ये क्या है? ये है तत्सम। और ये जो हमने उपयोगितावादी तौर पर बना लिया आम, ये क्या है? तो मेरे दोस्त ये है तद्भव। क्लियर? अब आप समझ रहे हैं ना? जैसे जब हम लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, बात करते हैं, तो सामान्यतः हम तद्भव शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम खड़ी हिंदी का भी प्रयोग करते हैं या लेखन शैली की बात करते हैं या पारिभाषिक शब्दावलियों की बात करते हैं या जो हमारा प्रशासनिक शब्दावली है उसकी हम बात करते हैं, तो अमूमन हम वहाँ पे तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तद्भव शब्दों के प्रयोग से बचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए समीक्षा अधिकारी में तद्भव और तत्सम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर दिया हुआ है। क्लियर है? तो अब हम कुछ थोड़े से इसकी रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप इजीली समझ जाएंगे। तो रूल नंबर R1, मैं R1 लिख दे रहा हूँ। रूल नंबर 1 मेरे दोस्त, रूल नंबर 1 ये कहता है जनरली कि तत्सम में सामान्यतः इस सा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और तद्भव में इस सा का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः। क्लियर? तो अगर जनरली आपको तद्भव तत्सम की पहचान करना है तो इस शब्द में इस वाले शा को आप पहले देखिएगा कि कहीं पे अगर हमें ये शा मिल रहा है तो ईजिली वो कैसा होगा? वो तद्भव होगा। ठीक है? और अगर ये वाला शा मिल रहा है तो वो तत्सम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल भी दूँ तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड आता है अंश। ठीक, अंश, और एक शब्द आता है अंश। ठीक, दोनों अंश लिखा है, लेकिन ये कैसा है? तो मैंने अभी आपको बताया कि ये तत्सम है। और ये कैसा है? तो मैंने अभी आपको बताया कि ये तद्भव है। क्लियर? तो अगर ये शब्द आपको कहीं भी मिले तो अमूमन ये हमेशा
तत्सम के रूप में यूज़ किया जाता है। इसी के साथ में अगर आपको कहीं वा मिले, वा अधिकांशतः बा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वा, ठीक। अगर वा कहीं भी आपको जनरली दिखे तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो अधिकांशतः कैसे होगा, वो होगा तत्भव, और जो बा होगा वो होगा तत्सम। जैसे कि एक वर्ड आता है वन और एक वर्ड आता है वन, ठीक। तो वन क्या है, तो वन मेरे दोस्त ये तत्सम है, और ये जो वन है ये क्या है, ये तत्भव है। तो एक शा याद रखिएगा और एक वा याद रखिएगा। वहीं पे एक वर्ड आपको हमेशा देखने को मिलेगा, वो है ये श्रा। अगर ये श्रा भी आपको देखने को मिले तो ये किसके स्थान पर आता है, ये आता है सा के स्थान पे। सा के स्थान पे आपको श्रा देखने को मिले तो समझ लेना कि वो तत्सम है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपसे बोलूँ एक छोटे से शब्दों में, आंसू, ठीक। आंसू, आंसू का क्या होता है, तो आपको पता है आंसू का होता है अश्रु, ठीक। तो आपने देखा कि सा है तो क्या है, सा है तो वो तत्भव है, और अगर श्रा है तो वो क्या है, तत्सम है। क्लियर। यहीं पे एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर किसी भी शब्द में मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ, किस आगे हम अभी एमसीक्यू करेंगे, किसी भी शब्द में अगर चांद बिंदी है, ठीक, मैं नोट कर दे रहा हूँ, नोट, अगर चांद बिंदी है तो सदैव क्या होगा, तत्भव होगा, ठीक। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चांद बिंदी लगा है तो आंसू, वैसे भी आपका क्या होगा, तद्भव होगा। साथ ही में अगर आपको कभी प्रा दिखे, ठीक, तो प्रा का प्रयोग प्रायः तत्सम में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको नीचे देखने की कोशिश करूँगा, जैसे एक वर्ड होता है पिया, कहते हैं मेरे पिया गए रंगून, पिया का क्या होता है, तो पिया का होता है प्रिय। क्लियर। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। कभी कभी आपको देखने को मिल जाता होगा पहल, पहल, ठीक। तो पहल का क्या होता है, या प्रहर आपको पहल या पहला दिखने को मिल जाएगा, तो आपको पता है कि पहला का क्या होता है, पहला का होता है प्रथम। तो प हमेशा प्रा शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा, वो मिलेगा ये वाला छा। ये किसके स्थान पर मिलता है, तो ये मिलता है आपको इस छा के स्थान पर। क्लियर। तो कभी भी आपको छा या खा, छा या खा दोनों में अगर मिले तो ये आपका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा तद्भव, और अगर आपको ये छा देखने को मिले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्सम। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँ तो जैसे एक वर्ड हम लोग देखते हैं पक्षी, ठीक है, पंछी, और इसी को जब हम लिखने की कोशिश करते हैं तो फिर ऐसे लिखते हैं पक्षी, तो ये क्या है, तो ये आपका हो गया तत्सम। क्लियर। तो अगर ऐसे आप कुछ शब्दों का ध्यान रखेंगे तो इजीली आप कर ले जाएंगे और आपका कभी भी गलत नहीं होगा। एक बात आप और भी याद रखिएगा कि ये जो रा होता है, रा, ये सदैव या अधिकांशतः तत्भव में प्रयोग होता है, और इस रा की मात्रा, ठीक, ये किस में होता है, तो ये तत्सम में होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी आपको लिखा था ऊपर, क्या, आम और आम्र, ठीक। तो यहाँ पे रा का प्रयोग नहीं हुआ है, रा की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ये याद रखिएगा। जैसे पे एक चीज़ आप और देखते हैं, आमचूर, ठीक है, आमचूर, वहाँ पे हम क्या देखते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं आमचूर्ण। यहाँ पे भी आम्र आया और ये हो गया चूर्ण। तो याद रखिएगा कि चूर्ण भी हम लोग प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि इस रा के स्थान पे हम ड़ा का भी प्रयोग करते हैं, और अगर ड़ा का प्रयोग करेंगे तो ये क्या होगा,
वो हो जाएगा हमारा तत्सम, जो कि मैंने आपको अभी ये आमचूर्ण में बताया है कि ये रा का अड़ा हुआ है। क्लियर है? सेम उसी तरीके से मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा तत्सम में ही कि तत्सम में सदैव आपको ये वाला पेट चीरा वाला श देखने को मिलेगा, सदैव मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए किसान, ठीक, इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा, ऑलरेडी किसान हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? कृषक, कृषक। ये क्या है? तो ये है हमारा तत्सम, और ये हमारा क्या है? ये है हमारा किसान। क्या है? किसान है हमारा तद्भव। ठीक, तो इस तरीके से कुछ अगर आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो ईजिली आप कर ले जाएंगे और वो आपका गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक चीज़ और आपको मिलेगा कि कभी कभी कुछ अपवाद भी मिलते हैं तत्सम शब्द में था वर्ण से, या साथ ही में आप देखेंगे तो तद्भव के शब्द के साथ या वह शब्द कभी कभी प्रारंभ नहीं माना जाता या नहीं होते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक हैं जो आप अगर उन्हें पहचानने की कोशिश करेंगे तो ईजिली आप कर ले जाएंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं, MCQ पे आते हैं और यहाँ से हम लोग अपने MCQs को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए, ये वो MCQs हैं जो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। हो सकता है कि वीडियो बहुत लंबी जाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ईजिली हम अपने शॉर्ट टाइम में इन क्लासेस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल ये कितने क्वेश्चंस हैं? 228 हैं। ये पार्ट 1 आएगा क्योंकि इतने सारे प्रश्नों को हम एक साथ नहीं कवर कर पाएंगे। तो ये कौन सा है? ये पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट के लिए आप कमेंट करिएगा, उसके बाद में फिर हम लोग सेकंड पार्ट पे विचार करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि तद्भव और तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? असंगत है का मतलब हमें गलत छांटना है कि कौन सा गलत है। ऑप्शन है पत्र या पर्ण, चक्र का चक्का, चैत्र का चैत और छात्र का छत। तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। हमें पता है कि चक्र का चक्का होता है, चैत्र का चैत होता है, छत्र का छत होता है, लेकिन पत्र का पर्ण नहीं होता। पत्र का क्या होता है? पत्ता होता है। पत्र का क्या होता है? पत्ता होता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? असंगत है, वो है ऑप्शन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, आदर्शिका का तद्भव रूप क्या है? तो आदर्शिका है तत्सम। अदरक, आदर्श, आँच या आरसी। आपको बताना है कि आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या होगा। तो मेरे दोस्त, अगर हम बात करें अदरक की, तो अदरक का तद्भव क्या होता है? अदरक खुद एक तद्भव है और इसका तत्सम होता है आद्रक। ठीक, इसका तत्सम होता है आद्रक। अगर मैं आँच की बात करूं तो आँच का क्या होगा? आर्ची। आँच का आर्ची। आदर्श का क्या होगा? आदर्श का या कमेंट करिएगा। और आरसी का होता है आदर्शिका। क्लियर? आदर्श का क्या होगा? ये होगा आदर्शिका। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, तद्भव तत्सम के शुद्धतम शब्द कौन सा है? तद्भव पहले होगा, तत्सम बाद में होगा। अंधा या अंधक, फूल, पुष्प, पसीना, प्रश्वेत, चबाना, चवण। पहले तद्भव होगा फिर तत्सम होगा। क्या अंधा का अंधक होता है? ये आपको बताना है। क्या पसीना का प्रश्वेद होता है, या फूल का पुष्प, या चबाना का चवण। तो मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला तो तद्भव है लेकिन दूसरा तत्सम, इसका ये गलत है। अंधा का क्या होगा? अंधा का अंध होता है। अंधा का अंध होता है, ये गलत है। पसीना का प्रश्वेद होता है, ये सही लिखा हुआ है। क्लियर है? शुद्धतम की बात कर रहा है ये आपसे। प्रश्वेद, ये ता है, ता नहीं होता है, दा होता है। प्रश्वेद होता है। क्लियर? प्रश्वेद होता है। और फूल का पुष्प,
तो फूल क्या है, वो तद्भव है, और पुष्प क्या है, वो तत्सम है, तो ये इसका शुद्धतम है। फिर कह रहा है चबाना का चवण, तो मेरे दोस्त ये चबाना का चवण नहीं होता है, चबाना का चवर्ण होता है। ठीक, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्भव एवं तत्सम का शुद्धतम युग्म कौन सा है? गणेश का गणेश, दूल्हा का दुल्हा, अन्यत्र का अन्यत्र, अग्रणी का अग्रवर्ती। तो मेरे दोस्त हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था किसका, कि ऑप्शन के तौर पर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, गणेश का गणेश, सा का हमने कहा था सा होगा, और ये पहला तत्भव है, दूसरा तत्सम है, तो पहला तत्भव है, दूसरा तत्सम है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। बाकी गलत क्यों है ये भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो दूल्हा का दुल्हा नहीं होता है, दूल्हा का मेरे दोस्त दुर्लभ होता है। क्लियर। अग्रणी का अग्रवर्ती आप अगर देखेंगे, अग्रणी का अग्रवर्ती ये है। साथ ही में आप देखेंगे अन्यत्र का अन्यत्र नहीं, अनंत का अन्यत्र होता है, ये एक आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। तत्भव तत्सम के तौर पर क्या कह रहा है, तो पहले हमारा होना चाहिए तत्भव, फिर हमारा होना चाहिए था तत्सम। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अग्रणी का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखने पे अन्यत्र का, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, चलिए अनत होता है, ये होता है अनत। और अग्रणी ये गलत लिखा हुआ है, अग्रवर्ती का होता है अगाड़ी, वरना आप कहो कि आपने लिखा नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? सापत्नी, रिक्त, बलगा या शक्कर। तो हमें तद्भव बताना है, तो तद्भव हमारा कौन सा है, वो सापत्नी है, ये तद्भव है। सापत्नी तद्भव है, या हमको बताना है क्या होगा, तो सापत्नी को मेरे दोस्त बोलते हैं शौत। क्लियर। मैं देखना चाहूँगा, आपको सिर्फ पहचानना है कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, शौत। रिक्त का क्या होगा, तो रिक्त का होता है रीता। ठीक। बालगा का क्या होगा, बाग। शक्कर का क्या होगा, सरकर। क्लियर। मेरे दोस्त ये हमसे पूछ रहा है तत्भव शब्द कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन देना है डी, ये हमारा तत्भव है। बाकी सापत्नी, वल्गा और रिक्त ये सब के सब तत्सम शब्द हैं, और शक्कर कैसा है, ये हमारा तत्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है, तो इसका तत्सम सरकर होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारा है, आपको तत्सम पहचानना है कि तत्सम कौन सा है, तो क्षेत्र ये तत्सम शब्द है। ऑलरेडी स्टार्टिंग मैंने कहा था कि अगर कहीं छा आ रहा है तो हम उसको क्षेत्र समझेंगे, और छा के स्थान पे हमने क्या कहा था, इस छे के स्थान पे मेरे दोस्त या आपको छा मिले या आपको खा मिले, तो क्षेत्र का क्या हो जाएगा, क्षेत्र का हो जाएगा खेत। क्लियर। क्षेत्र कैसा है, ये तत्भव शब्द है। और सियार का क्या होगा, सियार का, तो इस सा की जगह पे मैंने कहा था कि ये वाला सा हमें देखने को मिलता है सियार। वहीं क्षेत्र का हमने बता ही दिया कि खेत का हमारा दोस्त क्षेत्र होगा, और कचहरी का होता है कृत्य, कचहरी का होता है कृत्य ग्रह। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि परस शब्द का तत्सम क्या है, मतलब परस कैसा है, ये तत्भव है, और हमें बताना है कि परस का क्या होगा। तो मेरे दोस्त परस एक तत्भव शब्द है, और इसका तत्सम स्पर्श होता है। क्लियर। स्पर्श होता है। वहीं पे अगर मैं परसों की बात करूं, तो इसका जो तत्भव होगा, तत्सम होगा, वो पर शवा होता है। वहीं सांप का आपको पता है कि सांप का सर्प होगा। तत्सम आपसे पूछा है तो आप सांप को वैसे भी काट सकते थे, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे चांद बिंदी है, तो ये तो नहीं होगा। वहीं पे अगर मैं पाषाण की बात करूँ, तो पाषाण को पाहन बोलते हैं। ठीक, पाषाण को पाहन बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है।
पाहन कैसा है, ये तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव शब्द है, और पाषाण कैसा है, ये तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है आपसे कि पारस का तत्सम क्या होगा, तो पारस का तत्सम स्पर्श होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चाक का तत्सम रूप क्या होगा, चकवा, चाकू, चक्र या चक। क्वेश्चन नंबर 8, तो आपको पता है कि चाक का तत्सम पूछ रहा है, तो चाक का तत्सम क्या होता है, चाक का तत्सम चक्र होता है। क्लियर है। वहीं पे अगर मैं चकवा की बात करूं तो चकवा का चक्र वाक होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तांबा का तत्सम रूप क्या है, तांबा, ताम्र, ताम्र या ताम्र, ये आपको बताना है कि क्या। तो ये तो आसान सा है कि तांबा, हम लोग हमेशा ताम्र पाषाण या ताम्र घाटी पढ़ते रहते हैं, तो तांबा का ताम्र होता है, ये हमें जानने की ज़रूरत है, ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द युग्म कौन सा है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्या है, अक्षर है, अक्षर है, भूख है, विभुक्षा है, नेह है, स्नेह है, तोंद है और तुंद्र है। तो अक्षर का आखर होता है, ये हमें पता है, अक्षर का आखर होता है। ठीक। वहीं पे मैं नेह की बात करूँ तो नेह का स्नेह होता है, तो नेह का अगर स्नेह है तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और मेरे दोस्त ये आपका ओवरऑल सही है। वहीं अगर मैं बात करूँ क्या कहते हैं भूख की, तो भूख का ये नहीं होगा, भूख का होता है बुभुक्षा। ठीक, बुभुक्षा। और तोंद का तुंद नहीं होता है, तोंद का तुंद होता है, ये नहीं होगा। एक सेकेंड, वरना आपको बाद में जब मैं PDF दूंगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ जिससे कि आप ये जान पाएँ कि ये गलत है। तोंद का तुंद होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तत्भव तत्सम शुद्ध, पहले तत्भव होगा फिर तत्सम होगा। गाय का गो, ये हमें देखना है कि कौन सा तत्भव और कौन सा तत्सम है। तो गाय है हमारा तत्भव और गो है हमारा तत्सम, तो गाय और गो हमारा सही है। कौन का क्या होगा, फिर अगर कौन है तो कौन का किन नहीं होगा, कौन का कापुन होता है, कौन का कापुन होता है। ठीक। वहीं झूठ, झूठा का क्या होगा, तो झूठा का जुष्ट होता है, जुष्ट होता है, झूठा का जुष्ट होता है, ये गलत है। वहीं पे क्यों का, तो क्यों का किपुन, ये हम बता चुके हैं। कौन का कापुन और क्यों का किपु नहीं होगा, क्यों का की पु ना। ठीक, किपुन। आगे क्वेश्चन नंबर 12, शब्द तत्भव आशीष, दर्शन, आश्रय या उद्घाटन। तो मेरे दोस्त हमें पता है कि ये आशीष है तो ओवरऑल ये हमारा तत्सम है, आश्रय है तो ये हमारा तत्सम है, उद्घाटन है तो ये हमारा तत्सम है, दर्शन क्या है, ये हमारा तद्भव है। और दर्शन का तद्भव क्या होता है, तो दर्शन का तद्भव होता है दर्शन। हमने कहा था कि इस सा की जगह पे ये वाला सा आएगा। ठीक। और वहीं पे आशीष का क्या होगा, तो आशीष का होगा आशीष, ये इसका तद्भव होगा। आश्रय का आसरा, आश्रय का आसरा। और उद्घाटन का उघाड़ना होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि भैया उघाड़ो ना, ढका है, मूंदा रहे दो, ऐसे हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। तो ये शब्द क्या है, इस शब्द के सब तद्भव हैं और ये सब के सब ब्लैक वाले तत्सम हैं। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आपको बताना है कि कौन सा इसमें तत्सम है ओवरऑल। तो सुहाग, भाभी, रीस या मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 13, तो सुहाग का क्या होता है, सुहाग का सौभाग्य। ठीक, सुहाग का सौभाग्य होता है। भाभी का क्या होता है, तो भाभी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं भ्राता, यानी भ्राता जो है भाई के लिए होता है। और भ्राता का भार्या, भार्या का मतलब होता है पत्नी, और भ्राता का मतलब है भाई। तो जो भाई की पत्नी है वो होगी भाभी। और रीस का क्या होगा, तो रीस का होता है ईर्ष्या। ठीक, रीस का होता है ईर्ष्या।
और मनुष्य क्या होगा, तो मनुष्य का होगा मानव। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 13 का डी इज़ द राइट ऑप्शन। और ये आपका क्या हो जाएगा तत्सम। मानव क्या है, तत्सम है, उसका तद्भव, सॉरी मनुष्य क्या है, वो है तत्सम, और मानव क्या होगा, वो उसका तद्भव हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द का चयन करना है। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, क्वेश्चन नंबर 14। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, भतीजा का भ्रातृजया, घी का घृत और गोद का कोर्ड। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 आप कमेंट करते रहिए, मन में सोचते रहिए कि क्या आप वही सोच पा रहे हैं जो हम आगे आपसे बात कर रहे हैं। अगर मेरे दोस्त मैं पुरुषार्थ की बात करूं तो पुरुषार्थ का पुरुषार्थ ये हमारा एक सही स्टेटमेंट है, बाकी कहाँ पे गलत है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं भतीजा का, तो भतीजा का भ्रातृजया ये गलत लिखा है, इसका होता है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, पहले तो आप भ्रात लिख लीजिए, भ्रात का मतलब भाई, भ्रात, अब आपको थोड़ा सा दिख जाएगा भ्रात और जय। यहाँ पे देखिएगा रा ऊपर है, यहाँ पे रा नीचे है। और घी का घृत, ये घृत इस तरीके से नहीं होता है, घी का घृत इस तरीके से होता है। गोद का कोड अगर हम देखें तो कोड के तौर पर क्या होगा, तो कोड का क्रोड होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है। ये क्या होगा, ये होगा मेरे दोस्त क्रोड। क्लियर। तो याद रखिएगा कि किसका क्या है, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ है, घृत का घी है, और भतीजा का भ्रातृजया है, और गोद का क्रोध है। और अगर भतीजी होती तो क्या होता, अगर ये भतीजी होती तो क्या होता, मान लो ये तो भतीजा है, वहीं पे अगर भतीजी होती तो क्या होता, तो भतीजी होती तो हमको ऐसे लिखना था भ्रात और जया, भ्रातजया। अगर भ्रातजया है तो भतीजी है, और भ्रातजय है तो भतीजा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है तत्भव और तत्सम। तो खटिया का खटवा, दोपट्टा का द्विपट्ट, तीर्थ का तीर्थ, और साथ ही में आपसे कह रहा है कि सरोजना का सज्जापन, सरजोना का सज्जापन। ये आपको बताना है कि इसमें से मन में आप सोचते रहिए, या इवन आप कमेंट भी करना चाहें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन सा सही है। तो मेरे दोस्त सी ऑप्शन आपका सही है, क्या, तीर्थ का तीर्थ होता है। वहीं पे खटवा का खाट होता है, कहते हैं तुम्हारी खाट खड़ी कर देंगे, तो यही वाला वो खाट है। दुपट्टा का दुपट्ट, ये दोपट्टा नहीं होता है, ये होता है दुपट्टा, दू होता है दा पर छोटा ओ की मात्रा होता है, दू पा आधा टा और पूरा टा, दुपट्टा होता है, दुपट्टा का दुपट्ट होता है, ये गलत है। वहीं पे सरजोना नहीं होता है, सजना होता है, या मेरे दोस्त सज्जापन है तो इसका सजाना होगा, ठीक, सजाना होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव है, शब्द, शब्द, शब्द या सुबद। तो तद्भव के शब्द में हमें देखने को मिलेगा ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 का ए, ये हमारा क्या है, ये सही शब्द है, किसका, शब्द का, और इसका होता है शब्द, ये सही लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अच्छा ये आधा सा है तो ये पूरा सा वाला होगा। देखिए आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे मैंने ध्यान नहीं दिया और गलत हो गया, तो आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आधा सा है या पूरा सा है, आधा बा है या पूरा बा है। और यकीन मानिए हिंदी में शब्दों का सारा खेल है, अगर हम एक भी शब्द पे सही से ध्यान नहीं देंगे तो ओवरऑल हमारा पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा तद्भव है, दर्शन, गधा, ग्रामीण या यज्ञमान। आपको पूछ रहा है तद्भव, तो मेरे दो दर्शन का ओवरऑल अभी हम ऊपर ही देख चुके थे कि इसका इस तरीके से दर्शन होता है, ठीक है, इस तरीके से हमने देखा था कि उसका दर्शन होता है। और ग्रामीण एक ऑलरेडी तद्भव तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव को हम तौर पर गंवार बोलते हैं, कहते हैं कि का भैया तू गंवार हो, तो वही का मतलब है कि आप ग्रामीण के हैं। और गधा का गर्धव होता है, गधा का क्या होता है,
गधा का गर्धव होता है। और ये जो यज्ञमान लिखा हुआ ये इसका राइट ऑप्शन है। ये क्या है? ये है तद्भव शब्द। और इसका क्या होगा आंसर? तो इसका हो जाएगा जजमान होता है। क्या होगा? जजमान। क्वेश्चन नंबर 17 यज्ञमान क्या हो जाता है? यज्ञमान का मेरे दोस्त होता है वो जजमान। क्वेश्चन नंबर 17 के तौर पर हम किन चीज़ों को देखेंगे? बी। और बी हमारा क्या कह रहा है? ठीक है कि गधा का गर्धव, जजमान का, एक सेकंड मेरे दोस्त, दर्शन ये है तत्भव, दर्शन है तद्भव और दर्शन है तत्सम, ग्रामीण है तत्सम और गंवार है तद्भव, यज्ञमान है हमारा तत्सम और जजमान है हमारा तद्भव और गधा है हमारा तद्भव और गर्धव है हमारा तत्सम। ठीक, सो ओवरऑल बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 17 का बी इज द राइट ऑप्शन। आप ध्यान से देखेंगे एक एक प्रश्नों को, मात्राओं का ध्यान देंगे, गलत नहीं होने पाए। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम रूप क्या है? खीर, कोक, अमेय, अमीय या नासिका। तो एक चीज़ तो हमें पता है मेरे दोस्त कि नासिका कैसा है, ये हमारा तत्सम शब्द है। नासिका, नासिका का तद्भव क्या होता है? तो नासिका का तद्भव होता है नाक। ठीक, और खीर का क्या होगा? तो खीर का होगा क्षीर, मैंने आपको पहले बताया था। कोक का क्या होगा? तो कोक का होता है मेरे दोस्त कुच्छी। ठीक, कुच्छी। और अमीय का अमृत। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अंगोछा, अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो अंगोछा जो वर्ड जनरली यूज होता है इसको हम बोलते हैं अंग प्रोक्ष। अंग प्रोक्षा कहाँ पे है? तो सी इज अंग प्रोक्षा, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। वहीं पे अगर मैं अंगरक्षक की बात करूँ तो अंगरक्षक क्या बोलेंगे? अग्नि निष्ठिका। देखिए अग्नि निष्ठिका जनरली ये अंगीठी का है। अग्नि निष्ठिका ये अंगीठी का है। वहीं पे अंगरखा की मैं बात करूँ तो अंगरखा अंग रक्षक के लिए अंगरखा शब्द यूज किया जाता है। अंगीठी के, वहीं अंगूठी के लिए, अच्छा एक बात बताइए, अंगीठी के लिए अगर अग्निष्ठिका है तो अंगूठी के लिए क्या होगा? अंगूठी के लिए होता है अंगु, अंगुनिष्ठिका, अंगुनिष्ठिका, ये याद रखिएगा। अंगूठी और अंगीठी, अंगीठी में आग होगा तो अग्नि होगा और अंगूठी में उंगली होगा तो अंगु होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तत्भव से तत्सम बने शब्दों का सही में आपको देखना है। सत्तू का सत्वा, लौंग का लवांग, घोड़ा का घोटक और गेना का गेंद। सो हमें भले ही कुछ आता हो या ना आता हो, बट हमें इतना तो ज़रूर पता है कि सत्तू का क्या होता है? सत्तू का सत्वा होता है। घोड़ा का घोटक, ये हमें पता है कि घोड़ा का भैया घोटक होता है, ये हमें पता है। और अगर ये पता है तो मेरे दोस्त घोड़ा का घोटक इज द राइट ऑप्शन। सत्तू का सत्वा, तो देखिए सत्तू का सत्वा नहीं होता है, सत्तू का होता है, सत्तू का सत्तू होता है। ठीक, वहीं पे अगर लौंग का लवांग नहीं होता है, लवंग लवंग होता है। ठीक, वहीं पे अगर मैं गेंद की बात करूं तो गेंद का गेना नहीं होता, गेंद का होता है कंदुक, गेंद का कंदुक होता है। क्लियर? तो इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा मोती का क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? मोती का क्या होगा? मोती का, तो मोती का होता है मौक्तिक। मामा पर औ की मात्रा, आधा ता, आधा का ता, ताप ये छोटी की मात्रा औ का, ऐसे लिखा जाता है मौक्तिक। ठीक, तो मोती का मौक्तिक होगा। क्वेश्चन नंबर 21 तत्सम से तत्भव बने शब्दों का सुमेलित आपको करना है, कौन सा सही है? वत्स का बछड़ा,
शबद का शबद, वत्स का बालक या गोधूल का गेहूँ। आपको तत्सम से तद्भव बने शब्दों का सही सुमेलित करना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए मेरे दोस्त, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, बट हाँ इतना मुझे ज़रूर पता है कि वत्स का बच्चा बछड़ा नहीं होता है, वत्स का बच्चा होता है, ये हमें पता है। क्लियर? तो ये नहीं होगा। ठीक है। वहीं पे हमें ये भी पता है कि गोधूम गेहूं का होता है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा गोधूम। ये पता है कि ये गलत है। ठीक। हमें ये भी पता है कि शब्द ये नहीं होता है, शब्द का ये होता है। क्लियर? तो ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। सो ओवरऑल वत्स का बालक या बच्चा, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तद्भव से तत्सम बने शब्द का चिन्हित करना है। गांव का ग्रामीण, जड़ का जड़ज, आम का आम्र, जो का यह। क्वेश्चन नंबर 22 आपको कमेंट करना है। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था मेरे दोस्त कि गांव का ग्रामीण नहीं, गांव का ग्राम होता है और ग्रामीण का गंवार होता है। इसका गंवार होता है, इसका गंवार होता है, तो ये तो गलत है। क्लियर? उसके बाद में हमने कहा था कि आम्र का आम, ये भी आपको ठीक मिल जाएगा। ठीक है। सही सुमेलित करना है तो आम का आम्र, ये सही है। जो का यह नहीं होता है, ये हमें ध्यान देना है। और जड़ का जड़ज नहीं होता, जड़ का जटा होता है, जड़ का जटा होता है। ठीक। और गांव का ग्राम होता है और ग्रामीण का गंवार होता है, आम का आम्र होता है। इन चीज़ों पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 23 की मैं बात करूँ तो गांठ का तत्सम रूप क्या है। गांठ एक तद्भव है और गांठ का क्या चाहिए हमें तत्सम। तो गांठ का क्या होता है, ग्रंथि होती है। ठीक। गांठ की ग्रंथि होती है, ये हमें जानना चाहिए। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं कि गट्ठर क्या होता है, तो गट्ठर समता मतलब बहुत सारे ढेर सारे चीज़ों को बांधने के लिए जब हम बांध कर यूज़ करते हैं तो हम उसे गट्ठर बोलते हैं। वहीं पे अंगुष्ठ क्या होता है, अंगुष्ठ नहीं, ये अंगुष्ठ किसका होता है, तो ये अंगूठा, अंगूठा का अंगुष्ठ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। तत्सम शब्द कौन सा है। देवर, जेठ, भतीजा या पुत्र वधू। तो पुत्र वधू क्या होगा मेरे दोस्त, पुत्र वधू ये आपका राइट ऑप्शन होगा। देखिए देवर को हम क्या बोलते हैं, तो देवर को होता है द्विवर। ठीक, देवर का द्विवर। जेठ का ज्येष्ठ होता है, जेठ का ज्येष्ठ होता है। भतीजा का हमने भी आपको ऊपर ही बताया था कि भ्रातृजय। ठीक, भतीजी है तो भ्रातृजय। और पुत्र वधू को पतोहू बोलते हैं, पतोहू बोलते हैं। क्लियर? याद रखिएगा किसको हम पतोहू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ रहा है। 25 हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको तत्भव शब्दों का चयन करना है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्भव शब्द होंगे। गोसाई, संतापन, जाड या विक्षोभ। सो गोसाई का अगर आप ढंग से देखेंगे ना तो आपको देखने से लग रहा होगा कि भैया यहाँ पे कुछ गलत है तद्भव के शब्द में। देखिए अगर मैं संतापन की बात करूँ तो ये क्या है, ये तद्भव तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है, तो संतापन का होता है सताना, संतापन का सताना होता है। वहीं पे अगर मैं जाड की बात करूं तो इसका मतलब होता है जाड़ा। वहीं अगर मैं विक्षोभ की बात करूं तो इसको बोलते हैं विक्षोभ। ठीक। वहीं गोस्वामी का क्या होता है, गोस्वामी होता है, गोस्वामी होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में कंगन का तत्सम रूप है। ठीक, कंगन का तत्सम रूप है क्या होगा, कंगती, कंकड़, कंसारी या कंटकी फल। तो कंगन का कंकड़ होता है, याद रखिएगा, कंकड़ का हमेशा कंगन होता है। ठीक है। वहीं पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे ना तो ईजिली आप कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इनके ऑप्शन से कभी कभी पूछे जाते हैं। जैसे कि कंकड़ का
कंगन होगा या कंगन का कंकड़ पूछ सकते हैं। वहीं पे कंगती किसका होता है, तो कंगती होता है कंघी का। आपसे कंघी पूछ सकते हैं कि कंघी किसका होगा, तो इसका होगा। कंटकी फल किसका होता है, तो कंटकी फल कटहल को बोलते हैं। ठीक, इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है तत्भव से तत्सम बना है। तत्भव से तत्सम, तो क्या तत्भव से तत्सम बन रहा है? हम देखते हैं कि क्या तत्भव से तत्सम बन रहा है। अगर बन रहा है तो देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, धुआं का धूम्र, चबाना का चवर्ण, भभूति का विभूति और नेह का स्नेह स्नेह। ठीक, तत्भव तत्सम बताना है आपको। क्या होगा देखिए, नेह का स्नेह, ये हम सही देखने को मिल जा रहा है कि क्या तत्भव से तत्सम सही शब्दों में है, ये आपको देखना है। भभूत का विभूति होता है, चबाना का चवर्ण होता है और धुआं का धूम्र होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कमेंट करना है तत्भव से तत्सम, तो भभूत का विभूति होता है। देखिए, धुआं का धूम्र होता है और ये धूम्र होता है। धुआं का धूम्र ये होता है, ये नहीं होता। वहीं पे अगर मैं चबाना की बात करूं, चबाना के और चवर्ण की, ठीक, तो ये चबाना और चवर्ण ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक, वहीं पे अगर मैं नेह की बात करूं तो नेह का स्नेह, ये भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे धुआं का धूम्र और भभूति का विभूति। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी, ये आपको युग्म सही तौर पर देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, तत्भव शब्द कौन सा होगा? आग, अवर, वंश या मंथज। आपसे तत्भव पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 28। तो आग का क्या होता है? आग का होता है अग्नि, ये हमें पता है। अवर का क्या होता है? तो अवर का ओर होता है। अवर का ओर होता है। मंथज किसका है? तो मंथज है मेरे दोस्त मक्खन का। मंथज किसका होता है? मक्खन का होता है। और वंश का तो वंश होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, वंश का वंश होगा। अब पूछ क्या रहा? तत्भव। तत्भव इसमें से कौन सा है? तत्भव इसमें से कौन सा है? आग। ठीक, आग आपका तत्भव है और ये अग्नि कैसा है? ये आपका तत्सम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, तत्सम बताना है। पोथी, अगहन, अंगीठी या मयूर। तो तत्सम 29 तो 29 का वैसे ही दिख रहा है कि मयूर का क्या होता है? तो मयूर का तद्भव हो जाएगा मोर। और अंगीठी का क्या होगा? अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका। ठीक, ऑलरेडी हमने आपको बताया था अग्निष्ठिका हो जाएगा। पोथी का होता है पुस्तक। पोथी का पुस्तक। और अगहन का अग्रहायन होगा। क्लियर? इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा और देख के चलते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम का कौन सा युग्म एक सही है? चिड़िया का चर्टक, पोथी का पुस्तक, मौसी का मातृजा और तुम का तुष्मेव। तो अभी हमने ऊपर ही देखा कि तद्भव तत्सम में, तो 30 का तद्भव तत्सम का भी पोथी का पुस्तक ऑलरेडी ऊपर हमने देख लिया है। देखिए, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये PYQ है। ठीक, चिड़िया का क्या होगा? तो चिड़िया का चटक होता है। चिड़िया का चटक होता है। मौसी का क्या होगा? तो मौसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका होता है मातृ श्वासा। ठीक, वहीं तुम का क्या होगा? तो तुम का होता है तुष्मे। तुम का तुष्मे होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31, दूध। क्वेश्चन नंबर 31 तत्सम कह रहा है। दूध, हाथ, आम या काष्ठ। देखिए, दूध का क्या हो जाएगा? तो दूध का अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा या पढ़ा है, दूध का होता है दूध। आम का क्या होता है? आम्र। ठीक, हाथ का क्या होता है? तो हाथ का होता है हस्त। हाथ का हस्त। और काष्ठ का काठ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 31 का D इज द राइट ऑप्शन, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 32, तत्सम और तत्भव। पहले हमें तत्सम चाहिए। ठीक, तो नक्षत्र का नखत, पहली बात तो ये गलत लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। इसका नक्षत्र का ये होगा। ठीक, तो ये नहीं होगा। अब
देखते हैं कि पकवन्ना क्या लिखा हुआ है। तो ये मेरे दोस्त पकवन्ना भी गलत लिखा है, ये आधा का होता है, पा आधा का होता है, वाह पे बड़ा आ की मात्रा, न आधा ना और ना, पकवन्ना ये इसका सही वर्ड होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ गीध का, तो ये गृध ये नहीं होता है, गीध का ये होता है, गृध होता है। वहीं पे औशाय का ओस, ये इज द आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बच्चा शब्द का तत्सम रूप है। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि बच्चा किसका है, वत्स का बच्चा। निम्नलिखित में से तद्भव, अग्नि का आग, अब तो आप बोल के चलेंगे, अग्नि का आग, पुष्प का फूल, 14 का चतुर्दश, 14 का चतुर्दश, मिटल जाओ भाई, 14 का चतुर्दश, ठीक, 14 का चतुर्दश, और सलाका का सलाई। अब आप बताओ इसमें से कौन सा होगा। तो 34 का आपको देखने से ही लग रहा है, सरजड्डी वाला 14, ये हमारा क्या है, ये तत्भव है, ठीक, तत्भव है 14। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको सर्किल भी कर दे रहा हूँ वरना आप गलत कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर घोड़ा 35, घोड़ा का तत्सम, तो घोड़ा का घोटक होता, अच्छा हाँ मैंने तो बोल दिया है बट आप ध्यान दीजिएगा कि घोड़ा का कभी भी आप अश्व, तुरंग और बाजी मत मारिएगा, ठीक। घोड़ा का हमेशा घोटक होता है, बाकी अश्व, तुरंग, बाजी, ये और एक है इसका है, इस सब के सब पर्यायवाची है, ठीक, इस सब के सब क्या है, पर्यायवाची है। इसका रियल नाम क्या होगा, घोटक का घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 36 का तत्व, तो गेहूँ, गोधूम का आपको मिल जाएगा क्या, गेहूँ मिल जाएगा 36 पे। वहीं पे गोत्र किसका होता है, तो गोत्र को हम बोलते हैं गोत्र, गोत्र का तत्भव गोत्र का तत्भव गोत्र होता है। वही गोंद का क्रोड होता है, अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि गोंद का क्रोड होता है। और गोह का क्या होगा, आप हमें बताइएगा कि गोह का होता है गोधा। क्लियर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 तत्सम पूछ रहा है। तत्सम में पंक्ति का, तो पंक्ति का हमें पता है कि पंक्ति का होता है पंगत, पंक्ति का पंगत, पंख का पक्ष। हमसे तत्सम तो पूछा है, तो पक्ष का 37 का हमसे यही तो पूछा कि तत्सम शब्द है, पंक्ति है, पंख क्या है, ये तद्भव है, और पंक्ति क्या है, ये तत्सम है। हमसे तत्सम पूछा, तत्सम हमारा मिल गया। क्लियर, हमें हर एक जानना है, सिर्फ तद्भव तत्सम ही नहीं जानना है, हमें हर चीज़ जानना है। 15 का क्या होगा, तो 15 का हो जाएगा पंचदश, 15 का पंचदश। वहीं पे पंगत, तो हमने स्टार्टिंग में बता दिया, पंगत का क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तत्सम, तत्सम आपसे पूछ रहा है, तो जोगी का, जोगी क्या है, ये तद्भव है, जोगी का होता है योगी, योगी। क्लियर, जमाई का क्या होता है, तो जमाई का होता है जमाद्रा, जमात्रा, ठीक। जोवन का क्या होता है, तो जोवन का यौवन होता है, और यौवन ऑलरेडी है, हमसे तत्सम पूछा है, तो यौवन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 का डी। क्वेश्चन नंबर 39 तत्भव आपसे पूछ रहा है कि तत्भव क्या होगा, तो बलवान है, बांझ है, आसमान है। तत्भव पूछा है, यहाँ पे चांद बिंदी है, हम कह देंगे भैया ये जो बांझ शब्द है ये क्या है, ये तत्भव है। और इसका तत्सम शब्द क्या होता है, तो इसका तत्भव तत्सम होता है बंधया, ठीक है। इसका तत्सम क्या होता है, तो तत्सम है तो इसका बंधया होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का। वहीं पे अगर आप आसमा देखेंगे, तो आसमान दरअसल ये एक फारसी शब्द है, क्या है, आसमान एक फारसी है, इसका ओरिजिनल नाम है आसमा। कहते हैं ना, ये आसमा वाले ज़मीन पर उतर के देख, होती है क्या जुदाई तू भी बिछड़ के देख, ठीक, तो यही वो आसमा है। ठीक। वहीं पे अगर मैं बलवान की बात करूं, तो बलवान का क्या होगा, ये आपको कमेंट करना है। वहीं पे अगर मैं चमचा की बात करूं, तो चमचा एक विदेशी शब्द है, ठीक। कहते हैं ना कि बहुत बड़ा चमचा है, तो ये एक विदेशी शब्द है चमचा। और ये किससे बना है, तो ये बना है चम्मच से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40 का चौथा
चौथा का क्या होगा हमें पता है। अच्छा एक चीज़ आपको बता दें, जितने भी शब्द वाले हैं जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 15 है, 20 है, ये सब के सब तत्भव होंगे। इनका तत्सम कैसे चलेगा? संस्कृत में चलेगा। जैसे मान के चलिए कि चौथा है, तो चौथा का जैसे हम बोलते हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचम दश, षष्ठ दश, सप्तम दश, अष्टम दश, नवम दश, द्वादश, फिर ऐसे चलता है। ठीक, इस प्रकार से संस्कृत वाला चलता है। एक चीज़ मैं शायद आपको और बताऊं, मैंने शायद आपको ना बताया हो, बट जैसे संस्कृत में एक चीज़ बहुत ईजिली आपने सुना होगा, पंचम वर्ण। और पंचम वर्ण के तौर पर हम किसे जानते हैं? अगर आपने ध्यान से संस्कृत कभी पढ़ा हो या देखा हो तो वहाँ पे एक पंचम वर्ण हमें देखने को मिलता है। उस पंचम वर्ण में जब भी हम प्रयोग करते हैं तो वो हमेशा हम तत्भव के रूप में प्रयोग, तत्सम के रूप में प्रयोग करते हैं, तद्भव के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर कभी भी ज्ञा आए, त्रा आए, श्रा आए, री आए या ध्या आए, संयुक्त वर्ण आए, तो वो हमेशा तत्सम होंगे, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है चौथा। तो चौथा में हमें बहुत ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा का ऑप्शन क्या आप लोगों ने बोला? तो चौथा का आप लोग ऑप्शन बोल रहे हैं चतुर्थ। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। वहीं पे अगर मैं चतुष्पाद की बात करूं, तो चतुष्पाद किसका होता है? तो चतुष्पाद होता है चौपाया का। चतुष्पाद चौपाया का होता है। में भी चतुष्खाट, ये चौखट। ठीक है, चौखट। मेरी चौखट पे होके आज प्रभु श्री राम आए हैं। चतुष्क का चौक। क्लियर, ये याद रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है कि तत्भव शब्द को आप पहचानना है कि इसमें से तत्भव कौन सा होगा, तत्भव बताना है। तो तत्भव में अंगना, तो अंगना का होता है सुंदर स्त्री। आप याद रखिएगा, सुंदर स्त्री। और ये सुंदर स्त्री है क्या मेरे दोस्त? तो ये है आपका तत्सम, ये है तत्सम। गयंद का क्या होता है? तो गयंद ओवरऑल अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 41 का, तो गयंद ऑलरेडी आपका एक तद्भव शब्द देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर मैं अंगी का बात करूं तो अंगी को बोलते हैं शरीरधारी, शरीरधारी बोलते हैं। ठीक, वहीं पे अगर मैं वानर की बात करूं तो वानर का बंदर होता है। ठीक, तो ये और ये तीनों शब्द कैसे हैं? ये तत्भव नहीं है, तत्सम है। और गयंद कैसा है? तो गयंद है आपका तत्भव शब्द। हस्ती, हस्ती क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि हस्ती क्या होगा? तो हमें पता है कि हस्ती किसका तत्सम रूप है? तो हाथी का हस्ती होता है। वहीं पे अगर हाथ की मैं बात करूं तो हाथ का होता है हस्त। और हार क्या है? तो दरअसल हार शब्द हम ना अनेकार्थी शब्दों के रूप प्रयोग करते हैं। अनेकार्थी शब्द है ये, अनेकार्थी, ये अनेकार्थी शब्द है। वहीं पे हंसी का क्या होता है? हंसी का हास्य होता है। ठीक, हंसी का हास्य होता है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या कह रहा है? तत्भव शब्द कह रहा है। तो नग्न कैसा है? ये तत्सम है। द्राक्षा कैसा है? ये आपका तत्सम है। दक्षिण कैसा है? ये तत्सम है। और दाढ़ी कैसा है? तो ये आपका तद्भव है। ठीक, दाढ़ी का क्या होता है? तो दाढ़ी का होता है दृष्टिका, दृष्टिका ये होता है, याद रखिएगा। क्लियर? वहीं पे नग्न का, तो नग्न का नंगा होता है, ये आपको पता है। ठीक है कि नग्न का नंगा होता है। दक्षिण का दाहिना होता है, दक्षिण का दाहिना होता है। और द्राक्षा का दाख होता है, द्राक्षा का दाख होता है। क्लियर? तत्सम की दृष्टि से शुद्ध आपको बताना है, तत्सम की दृष्टि से शुद्ध। तो तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? साटिक, साटिक सही है। साटिक किसका होता है? साड़ी का होता है, साटिक, ये सही है हमारा। ठीक, और रैन का क्या होगा? तो रैन का होता है रजनी, रजनी। रस्सी का आपको पता है, रस्सी का होता है रज्जू, रस्सी का रज्जू। सरसों का सरसा, सरसों का सरसा। ठीक है, याद रखिए। रस्सी का रज्जू, सरसों का सरसप, साड़ी का साटिका और रैना का रजनी। बारात तत्सम है, रूप किसका है?
तो बारात का सीधा सा मतलब है वर यात्रा। ठीक, वर कौन होता है? दूल्हा। और दूल्हे का क्या होता है? दुर्लभ। दूल्हा का क्या होता है जी? दूल्हा दूल्हा का होता है दुर्लभ। क्लियर? मोती का, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मोती का क्या होता है, तो मोती का मौक्तिक होता है। भभूति का क्या होता है? तो भभूति का मैंने आपको बोला है 47, भभूति का विभूति होता है। बाकी सबके सब गलत है। अधोलिखित में तत्सम शब्द कौन से हैं, ये आपको बताना है। तत्सम में प्रत्यभिज्ञान, परिधान, पिटक या पिटारा। हमें पूछ रहा है तत्भव, तो मेरे तो पिटारा, ये तत्भव है, क्योंकि पिटारा किसका है? पिटक। इसका जो तत्सम होता है वो पिटक होता है, और पिटक ये इसका तत्सम होगा। तो प्रत्यभिज्ञान का क्या होगा? तो प्रत्यभिज्ञान का होता है पहचान, पहचान। और पिटक का पिटारा, ये मैं आपको बता दिया। और परिधान का मतलब होता है पहनना, पहनना होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49, तत्सम शब्द कौन सा है? दही। तो दही का दधी होता है, ये हमें पता है। दही का दधी है, तो ये नहीं होगा। गयंद, गयंद का, ये गयंद क्या है? तो मेरे दोस्त गयंद हाथी की पर्यायवाची है। ये हाथी की, गयंद हाथी की पर्यायवाची है। वहीं पे अगर मैं जीर्ण की बात करूं तो जीर्ण का होता है झीना, जीर्ण का झीना होता है। और वहीं पे गाहक का ग्राहक होता है, ये याद रखिएगा कि गाहक का ग्राहक होता है। अगहन का, तो अगहन का आपको पता है कि अगहन का अग्रहायण होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, तत्सम पूछ रहा है। उजाला का क्या होता है? तो उजाला का उज्ज्वल होता है, उजाला का उज्ज्वल होगा। होस्ट का, होस्ट का तो ऊँट होता है, होठ नहीं ऊँट होता है। ठीक, ऊँट, ऊँट होगा। अच्छा, तत्सम ही तो पूछा है, तो तत्सम आपका ऊँट है। ठीक, ऊँट आपका तत्सम है। उत्साह का क्या होता है? तो उत्साह का मेरे दोस्त उत्साह होता है। और उल्लू का उलूक होता है, उल्लू का उलूक होता है। क्लियर? तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान दीजिएगा और ईजिली आप पहचान पाएंगे कि किस प्रकार से चीज़ें और बेहतर तरीके से हो पा रही हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे यहाँ पे हमें और कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 52, परीवा का तत्सम प्रतिपदा होता है। क्लियर? हमें यहाँ पे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है कि और कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें हमारे लिए हैं या नहीं। तत्भव और तत्सम, तत्सम और तत्भव नंबर 1, नंबर 2। खरपट का खोपड़ी, तो खरपट का खोपड़ी नहीं, ये गलत होगा। खोपड़ी किसका होता है? करपर, खोपड़ी का होता है करपर, ये होता है खोपड़ी, ये गलत है। परियक का पलंग, ठीक, परियक का पलंग ये सही है, परियक का पलंग। सत्य का क्या होता है? तो सत्य का संयुक्त गलत लिखा है। सत्य का होता सा, आधा ता, आधा का और तो शक्तु होता है ये। वहीं पे घोड़ा का क्या होगा? तो घोड़ा का घोटक होता है, लेकिन एक घड़ा लिखा हुआ है, घड़ा नहीं होगा, इसका होगा घोड़ा, घोड़ा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, तद्भव तत्सम में आंसू, वानर एकत्र या उच्च, तो तद्भव वानर क्या है? तत्सम है, वानर का होता है बंदर। ठीक, एकत्र का इकट्ठा, इकट्ठा, ठीक, एकत्र का इकट्ठा, इकट्ठा। उच्च का ऊंचा, और आंसू का अश्रु। तत्भव आपसे पूछा है ना, तो हो गया हमारा तत्भव सी, परियक। क्वेश्चन नंबर 54, तत्भव आंसू का अश्रु, तो आंसू हमारा क्या है? आंसू हमारा तद्भव है, अश्रु हमारा तत्सम है। ये लीजिए, ये हो गया हमारा तद्भव और तत्सम। वानर हमारा तत्सम है,
एकत्र हमारा तत्सम है, उच्च हमारा तत्सम है। कपित्थ, कपित्थ का तत्भव आपको बताना है। कपित्थ कैसा है, तो कपित्थ एक तत्सम वर्ड है। और कपित्थ का क्या होगा, तो मेरे दोस्त कई बार पूछा जाने वाला शब्द है कपित्थ, और हमें पता है कि कपित्थ को हम बोलते हैं कैथा। ठीक, कपित्थ किसका है, कैथा का है। ठीक, वहीं पे कपूर का क्या होता है, तो कपूर का होता है कर्पूर। ठीक, और केला का क्या होता है, तो केला का होता है कदली, केला का कदली होता है। और खजूर का खरजूर होता है, खरजूर होता है, खजूर का खरजूर होता है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ कदली का केला, इस प्रकार से ये चीज़ें याद रखिएगा। कपित्थ का क्या हो जाएगा, कैथा हो जाएगा। चबूतरा का तत्सम क्या होगा, चबूतरा का तो हमें पता है कि चबूतरा का चतवाल होता है, चतवाल, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, वहीं पे चतवार शब्द अगर आप देखेंगे तो जनरली ये चबूतरा या चौराहा या वेदी, इन सारे शब्दों के लिए ये प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि एक तद्भव शब्द है। पूंजी का क्या होगा, पूंजी का मेरे दोस्त पुंज होता है, तो यही ये एक सही है, पूंजी। ठीक, मूर्ख का क्या होगा, तो मूर्ख का होता है मूरख, मूरख ये तद्भव शब्द है और मूर्ख तत्सम है। नैन का नैना, ठीक है, नैन का नैना बोलते नहीं है, नैना रे, तो वही। और शकुन का सगुन होता है, शकुन का सगुन होता है। बेत का बेत्र, ये तो हमें पहले से पता है, हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। बेत का बेत्र इज़ द राइट ऑप्शन। वहीं पे कह रहा है कि चना का क्या होगा, तो चना का चणक होगा, ये हमें पता है। ऊन का क्या होगा, तो ऊन का ऊंड होगा। ये कुछ मतलब आसान है, जो आसान है हमें वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो कठिन है वो देखेंगे, तो ज़रूरी थोड़ी कि हम सबका देखें। थाली, तो थाली का क्या होता है, तो थाली का मेरे दोस्त अस्थली होता है, थाली का अस्थली होता है। और जामुन का क्या होगा, तो जामुन का जम्बू होता है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। यहाँ से हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, तो अनहित है, विनती है, डाकिनी है या अटारी है। ठीक, देखिए डाकिनी तो मुझे पता है कि डाकनी का होता है डायन। ठीक, और हमसे पूछा है तत्सम, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब ये है कि विनती जो ये है, ये क्यों गलत है, गलत नहीं है मेरे दोस्त, बस हमें यहाँ पे कर देना है विनती। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तत्भव, ये है हमारा तत्भव और ये है हमारा तत्सम। अटारी का क्या होगा, तो अट्टालिका, अट्टालिका, अटारी का अट्टालिका। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर आप पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा तत्भव शब्द है, चतुर्दश 14, तो मैंने आपसे बताया है कि 14 क्या होगा, वो तद्भव होगा और चतुर्दश इसका तत्सम होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 65 में अभ्यांतर का तत्भव क्या होगा, तो अभ्यांतर क्या है, ये है तत्सम। ठीक, अभ्यांतर है तत्सम। तो अभ्यांतर का मतलब होता है, एक तरीके से मैं यूँ कहूँ तो मतलब अंदर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, भीतर के लिए हम अभ्यांतर यूज़ करते हैं। वहीं पे बाहर के लिए हम बाह्य शब्द यूज़ करते हैं। बाहर का क्या होता है, तो बाहर का बाह्य होता है। और गहरा का गंभीर होता है, गहरा का गंभीर होता है। एक तद्भव शब्द है पंडित, पांचाली या पंजीरी, तो पंजीरी क्या है, ये एक तद्भव शब्द है। वहीं पे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन नंबर 67 तद्भव शब्द है अटल, अतिथि, आतुर या अजिल, तो एक तद्भव शब्द क्या है, अटल। और अटल का क्या होता है, तो अटल का होता है स्थिर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 68 बांका शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो ये क्या है, तद्भव है क्योंकि चांद बिंदी लगा है, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा वक्र। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69 में हमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है, तो मतलब कि कौन सा तद्भव है, हमें बताना है तद्भव। तो पतन, पंसारी, प्रहार और पिटक, तो हमने आपको बताया है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी पंसारी। क्यों, क्योंकि हमसे पूछ रहा है तद्भव, और तद्भव अगर पूछ रहा है तो पंसारी, पंसारी का क्या हो जाएगा, पंसारी का हो जाएगा पप्य शालिका।
पंसारी का, पंसारी का, पप्य शालिका, और पिटक का पिटारा हमने आपसे ऑलरेडी बता ही रखा है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि तत्भव और तत्सम में एक क्या ही मतलब युग्म सही है। कौड़ी का पर्दिकी, अपाहिज का क्या होगा, आपादहस्त, गेहूं का गोहूं, और ओस का अवश्य। तो एक चीज़ आप देखिए कि गेहूं का गोहूं नहीं होता, गेहूं का गोधूम होता है। ठीक, गेहूं का गोधूम होता है। क्लियर है। वहीं पे ओस का क्या होता है, तो ओस का अवसाय, ये सही वर्ड लिखा हुआ है। क्लियर है। कौड़ी का पर्दिका ये गलत लिखा है, ये होता है का पर्दिकी। और अपाहिज का आपाद नहीं, आपाद हस्त होता है। ये बड़ा आ नहीं होगा और यहाँ पे ये बड़ा की मात्रा नहीं होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 71 मेरे दोस्त देखिए, हमारे पास ओवरऑल कितने हैं, 220 या 230 क्वेश्चन है, और 230 क्वेश्चन को एक साथ हम कवर नहीं कर सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट पार्ट में हम और चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए कमेंट में आप करिएगा पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2। अगर आपका ये, चलिए एक टारगेट हम देते हैं, अगर ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं और 1000 के ऊपर व्यूज़ आती है और मैक्सिमम कमेंट पार्ट 2 के लिए आता है, तो हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी इसमें कितने प्रश्न हैं। आप देख सकते हैं कि 92, 99, 100, 100, 121, 122, 124, ओवरऑल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने प्रश्न हैं। तो 194, 200, 201, 220, 222, 224, 226, 227, 228, ओवरऑल मेरे दोस्त 228 क्वेश्चन हमारे इस प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट का कहने का सेंस है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। और अगर आप सबका कमेंट रहा कि सेशन कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। पार्ट 2 क्या हो सकता है या नहीं, तो पार्ट 2 पे हम लोग ज़रूर कवर करेंगे। यकीन मानिए इसके बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से 10 प्रश्न आने हैं और आप देखेंगे कि 70 प्रश्नों में हम लोगों ने कितने ज़्यादा तत्व एवं तत्सम को कवर करने की कोशिश की है। हर एक शब्द को हम लोगों ने यहाँ से देखा है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।